वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सितंबर 2023 के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ आपको MCQ भी कवर कराया जाएगा। इससे पहले आपके चैनल पे जुलाई 2023 और अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल वाला वो करा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर 2023 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। और साथ ही देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी, MP, उत्तराखंड या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज, ROARO, तो उसका अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सितंबर 2023 में होने वाले कुछ एग्रीमेंट। तो देखिए समझौते, सबसे पहले है पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार और लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। ये किस संबंध में है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लगभग 5000 विशेष आवास की व्यवस्था के लिए एक निजी फर्म है, ये लुजर्न वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ एक समझौता किया है। बेसिकली ये जो समझौता हुआ है, जो 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होगा उसके दौरान 5000 की कैपेसिटी वाली विशेष आवास व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट वन है अपॉइंटमेंट, जो सितंबर 2023 में हुई है। तो इसमें सबसे ये है राहुल चौधरी, ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोवन संवर्धन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, राहुल चौधरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं ये। ठीक, अब सितंबर 2023 के अवार्ड एंड ऑनर्स देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है भारत में स्मार्ट सिटी। ठीक है, भारत में स्मार्ट सिटी, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में है उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान। उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर की श्रेणी में इसको तीसरा स्थान मिला है। और नॉर्थ जोन में बेस्ट सिटी स्मार्ट सिटी अवार्ड में वाराणसी को अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान में, स्मार्ट शहर आगरा तीसरे स्थान पर और नॉर्थ जोन वाले में वाराणसी जो है बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड देता कौन है? ये है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। और 27 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रपति ने इंदौर में स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता इसके 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। तो ठीक है, इसमें जो ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, ये याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, ये देखिए टीचर्स डे के दिन यानी 5 सितंबर को दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया था। तो किसको किसको मिला है उत्तर प्रदेश में? कुल देखिए, हमारे पूरे देश के कुल 75 चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आयोजन इसका हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। उत्तर प्रदेश के 3 टीचर हैं, 75 देश भर के कुल 75 टीचर्स में से, शिक्षकों में से उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को दिया गया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हैं सुधांशु शेखर पांडा जो कि मेरठ के हैं, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के और आसिया फारूकी फतेहपुर की। ठीक है, नेक्स्ट वन है निराला स्मृति सम्मान, ये दिया गया कवि अरुण कमल को। इसके बारे में अगर देखें तो इससे पहले ये सम्मान कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मृदुल को दिया गया था। ठीक है, आगे है साहित्य के योगदान में जो भी पुरस्कार दिया गया है कुछ साहित्यकारों को। तो 24 सितंबर 2023 को लखनऊ साहित्यिक संस्था संवर्जन हिदायत साहित्यिक समिति का सारस्वत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें कुछ जो सम्मान प्रदान किए गए हैं उसको देखिए। विद्यावती स्मृति सम्मान दिया गया, पूर्णिमा, स्थान लखनऊ। साहित्य निधि सम्मानोपाधि डॉक्टर रामेंद्र पांडे, रायबरेली। डॉक्टर अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान, हिंदी विद्वान डॉक्टर अरुण द्विवेदी, सीतापुर। साहित्य निधि सम्मान दिया गया डॉक्टर राजेंद्र को, ये रायबरेली। कृष्ण सहाय निगम स्मृति सम्मान डॉक्टर अशोक वर्मा, लखनऊ। राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान भानुदत्त त्रिपाठी, मधुरेश, अम्बेडकर नगर। और पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्य मंगल कामना अलंकरण सम्मान, ये दिया गया युवा शक्ति आदर्श सिंह निखिल, हरदोई। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि साहित्य योगदान से सम्मान से नवाजे गए साहित्यकारों के बारे में। अब देखते हैं सितंबर 2023 में रक्षा संबंधी जो भी घटनाएं हुई हैं, डिफेंस न्यूज़।
तो इसमें देखिए भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि प्रबल क्या है तो याद रखिएगा ये है भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, स्थान कानपुर। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल का 18 अगस्त 2023 को अनावरण किया गया। इसका निर्माण जो है वो केंद्र सरकार की एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी ने किया है। इस पिस्टल से 50 मीटर के लक्ष्य पर निशाना साधा जा सकता है और इसकी बैरल की लंबाई 75 मिलीमीटर और कुल लंबाई 177.6 मिलीमीटर है, ठीक है। तो प्रबल के बारे में जान जाइएगा कि एक रिवॉल्वर है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, ठीक है, 50 मीटर के लक्ष्य तक निशाना साध सकती है। अब सितंबर 2023 के कुछ स्कीम और कैंपेन के बारे में देख लेते हैं। तो योजना का नाम देखिए है, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये देखिए इस योजना में क्या है कि 2.0 इस योजना में अब दूसरा बच्चा कन्या या बेटी होने पर 6,000 रुपये मिलेंगे। अब तक केवल पहले बच्चे का जन्म होने पे 5,000 रुपये दिए जाते थे। अब 2.0 में क्या कर दिया गया है कि दूसरा बच्चा अगर कन्या होती है, बेटी होती है, तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और भारत सरकार ने कुछ अन्य आवश्यक बदलाव के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू की है। इसका नया पोर्टल अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका है और जिसमें डाटा शिफ्टिंग का काम अगस्त में पूरा हो गया है। कानपुर जनपद में सितंबर से नए पोर्टल की लॉन्चिंग हो गई है, कानपुर जनपद में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पिछले वाले से चेंज क्या है, पिछले वाले में क्या होता था कि अब तक पहला बच्चा होने पे 5,000 रुपये, लेकिन जो मातृ वंदना योजना 2.0 आई है इसमें दूसरा बच्चा जो है कन्या बेटी होने पे 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें है, इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह से राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त वितरित करने की योजना बनाई है। तो इसमें जो है स्नातक के स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ठीक है। ये है आपका ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्मार्टफोन 25 लाख स्मार्टफोन का वितरण। फिर है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा जो मिशन है, इसके तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। इसके पहले चरण में लाभार्थियों को 25 दुधारी गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी देगी, जिसमें गाय की खरीद हुई, संरक्षण है, भरण पोषण, इन सब में सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता, गौवंश में सुधार करना, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादकता क्षमता में वृद्धि हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि योगी सरकार ने पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी गौ संवर्धन योजना जो है लॉन्च की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूसरे राज्य से, जैसे गाय हुई, दूसरे राज्य से अगर गाय या फिर अन्य पशुओं की खरीद पे 80,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। इसका पहला चरण 18 जिलों में लागू हुआ है। फिर है उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन व साहसिक क्रीड़ा नीति 2023। तो इसमें है 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को अनुमोदित किया। इसमें जो है इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम जो है ये नोडल एजेंसी है और यह जो है ये सरकार के द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होगी। सबसे पहले तो ये जो उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 है, ये कुल 10 वर्षों के लिए वैध रहेगी। इसके बारे में अगर और देखें तो उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झील, तालाब, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों और भूमिखंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर यह लागू होगी, ठीक है। तो ये देख लिया उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं क्रीड़ा नीति। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन पहल, इसके बारे में देखिए। ऑपरेशन कन्विक्शन पहल है उत्तर प्रदेश की पुलिस का और इसमें 24 जून 2023 को उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा अपराधियों और माफियाओं को से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन पहल की शुरुआत की जा रही है। इसमें 75 शहरों में पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज जितने भी यौन शोषण के मामलों के अलावा जो भी बलात्कार, हत्या, डकैती, अवैध धर्म परिवर्तन, गो हत्या, ये सारे मामले जो हैं इसमें जुड़े होंगे। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत जो भी लूट, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन, पॉस्को जैसे मुकदमे हैं, इनकी अलग अलग लिस्ट बनेगी और ऑपरेशन कन्विक्शन
में ऐसे मामलों में 3 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम शुरू किया जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा और 30 दिन में ट्रायल शुरू करने की योजना है। ठीक है, तो ऑपरेशन कन्विक्शन पहल, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस का है, जितने भी मामले हैं जो पॉस्को है, धर्म परिवर्तन हो गया, लूट हत्या बलात्कार, सबकी अलग अलग लिस्ट, चार्ज फ्रेम किया जाएगा 3 दिनों के भीतर और ट्रायल शुरू कर दिया जाना है 30 दिनों के अंदर। ठीक है, 30 दिन में। आगे अगला देखते हैं वृक्षारोपण जन अभियान। वृक्षारोपण जन अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर में सुखतीर्थ में पीपल का पौधारोपण किया और बिजनौर में महात्मा विदुर तपोस्थली विदुर कुटी गंगा नदी के किनारे कल्प वृक्ष का पौधारोपण करके वृक्षारोपण जन अभियान ये शुरू किया। इसके तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ पौधों के पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 30 करोड़ पौधे वृक्षारोपण जन अभियान के लिए कितने का लक्ष्य रखा गया है? 30 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है इनके पौधारोपण का। ठीक है, आगे देखते हैं वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो 1 जुलाई से ये अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने राज्य के लिए हरित भविष्य में बड़े मिशन के रूप में 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच पहल शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 5 लाख पौधे लगाने का इस वाली योजना में, वन टैप वन ट्री में 5 लाख पौधे लगाने का। वहीं से पहले क्या पढ़ा था, जो वृक्षारोपण जन अभियान था, इसमें 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ पौधे लगाने का पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। अब वन टैप वन ट्री के अगर उद्देश्य की बात करें तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल के पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का भी विस्तार करना है। यह जो अभियान है वन टैप वन ट्री, ये राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला है ओबरा डी तापी परियोजना, ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, तो इसने क्या है कि 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दी गई, जिसकी उत्पादन क्षमता थी 1600 मेगावाट। ठीक है, जिससे उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, 1600 मेगावाट जो है वो बढ़ जाएगी। और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली जनरेटर कंपनी एनटीपीसी के साथ 50-50 की साझेदारी के साथ परियोजनाओं को निष्पादित करेगी। तो इसमें क्या था, ओबरा डी तापी परियोजना में 2 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी क्षमता है 800 मेगावाट और 800 मेगावाट है, और एनटीपीसी के साथ इसकी जो साझेदारी होगी वो 50-50 की होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो सितंबर 2023 में हुए कुछ इवेंट्स और समिट्स देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें है युवा 20 शिखर सम्मेलन जो कि हुआ वाराणसी में। तो 17 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 दिवसीय Y20, ठीक है, Y20 आपकी G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, उसी के तर्ज पे Y20 जो है यूथ सम्मेलन शुरू हुआ और 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने औपचारिक उद्घाटन किया और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति थी। तो बेसिकली याद रखिएगा, युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, वाराणसी में। सुरवसुधा क्या है, हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर वाराणसी के द्वारा वहाँ पे आयोजित हुआ। तो सुरवसुधा में देश के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पे ये नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। इसमें G20 देशों के साथ 8 आमंत्रित जो देश थे, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, यूएई के कलाकारों के साथ ही 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल थीं। इसका आयोजन जो है, इससे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया में आयोजन हो चुका है। अभी वाराणसी में हुआ था सुरवसुधा का। ठीक है, बेसिकली क्या है इसमें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पे नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति। ठीक है, अब खेल से संबंधित कुछ न्यूज़ देख लेते हैं सितंबर 2023 की। तो इसमें क्या है, मोटो जीपी बाइक रेस इस पे MCQ भी हम करा चुके हैं। तो ये देखिए, इसका आयोजन किया गया है मोटो जीपी बाइक रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट BIC ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई और एशिया में ये पहली बार कराई जा रही है, जो कि भारतीय सरजमी पे मोटर बाइक रेस जिसको बोल रहे हैं मोटो GP आयोजित की गई। इसमें कुल 41 टीमें और 82 जो है राइडर्स चालकों ने हिस्सा लिया।
मोटो जीपी रेस जो है ये मून VR46 रेसिंग टीम के मोर्को बेजेच्ची ने अपने नाम दर्ज की और इस रेस में जे मार्टिन ने दूसरा स्थान और आर क्वार्टरो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेस के जो विजेता हैं बेजेच्ची, ये भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी इनको प्रदान करके सम्मानित किया और BIC पर मोटो जीपी बाइक रेस की आयोजनकर्ता कंपनी डोरना और उनकी सहयोगी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 3 दिवसीय रेस का इन्होंने आयोजन किया। तो ये बस याद रखिएगा कि मोटो जीपी बाइक रेस कहाँ पे आयोजित की गई, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। इसके विजेता रहे हैं मार्को बेजेच्ची, फर्स्ट रनर अप रहे हैं जे मार्टिन और सेकेंड रहे हैं आर क्वार्टरो। अब देखते हैं सितंबर 2023 की कुछ रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो देखिए पर्यटन रिपोर्ट है, तो 2023 में पर्यटन में 2 राज्य जो हैं वो टॉप पर हैं, शीर्ष 2 राज्य। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। और 2 जिलों की अगर बात करें तो इसमें आगरा और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन रिपोर्ट इसमें टॉप पर हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और शीर्ष जिलों में कौन है, आगरा और मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट वन है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया और इनसाइट फ्रॉम सिचुएशनल डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिविजन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आयोजित की जाती है गेम्स 24x7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बच्चों की तस्करी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। प्री कोविड चरण यानी 2016 से लेकर 2019 की बात की जाए तो बाल तस्करी के औसतन 267 मामले थे। वहीं पोस्ट कोविड चरण जो था 2021-22 वाला, इसमें 350% से अधिक बढ़ करके 1214 मामले हो गए। तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सबसे अधिक मामले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार और बिहार के बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें हर साल औसतन जो सबसे अधिक बच्चों की तस्करी की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया होगा क्लियर। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने करंट अफेयर्स देख लिया पूरा सितंबर का। ठीक है, सितंबर 2023 का करंट हो हमारा यूपी स्पेशल हो गया पूरा। अब हम सितंबर 2023 के MCQ भी आपको करा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए और कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, किसी में डाउट है सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि 26 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार दिए। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए मिला, जबकि दूसरा सबसे अधिक संख्या में आभा स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए मिला है। ठीक है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए उपर्युक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी के लम्ही में ये महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हमने कल वाले में देखा था, जब हम जुलाई का करंट अफेयर्स करा रहे थे अगस्त का, तब हमने पढ़ा हुआ था कि मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती थी, जिसमें वाराणसी में इनका गाँव है लम्ही, इसमें दीपांजलि महोत्सव मनाया गया था, जिसमें लम्ही गाँव को पूरा 5100 दियों से सजाया गया था। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती। फिर है भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में सही कथन आपको बताना है। पहला कथन है कि 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायु सेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति इसका आयोजन किया। इसमें वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तो देखिए दोनों कथन एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर्स तथा CM डैशबोर्ड, ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया। तो 30 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन NXC लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। राइट आंसर है लखनऊ। ठीक है,
अगला सवाल है, कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा होगा? ठीक है, तो ये होगा प्रयागराज हवाई अड्डा। हमने ये पढ़ा हुआ है। कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला हवाई अड्डा होगा? अब आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का, या फिर ठीक है बोल सकते हैं कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पे ये सौर ऊर्जा से, जिसको सौर ऊर्जा की फैसिलिटी उस पर दी जाएगी कि लाइट्स वगैरह सौर ऊर्जा से वो चले। तो कौन सा एक्सप्रेसवे है ये कमेंट करके आप बताइए। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ मथुरा है, कौन सा है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए, पहला कथन है कि 12 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, नोएडा की तर्ज पे बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सितंबर 2023 में नेपाल के दौरे पर गए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने 4 शिक्षण संस्थानों के साथ MOU किया है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय समझौते के साथ ही लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय और राजर्षि जनक टंडन विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ दोनों देशों के बीच में एकेडमिक एक्सचेंज को देख के मंथन भी किया। और भारत और नेपाल के MOU के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत नेपाल लैब की स्थापना होगी। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, भारत नेपाल लैब की स्थापना कहाँ पे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? ठीक है, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया है? तो ये हैं कुल 57 जिले। तो कुल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए 57 जिलों को चयनित किया गया है। ठीक है, और जिन जिलों में अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं। अगला MCQ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर स्थित वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये है वाराणसी में। वाराणसी का है वरुणा तट। ठीक है, इसको जो साबरमती रिवर फ्रंट है इसी की तर्ज पे सजाने का निर्णय लिया गया है। फिर है काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पूछा गया है, गलत कौन सा कथन है? तो देखिए, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ये फरवरी 2024 में 3 चरणों में होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की थी और इसका उद्देश्य जो है काशी के घाट, अध्यात्म, संस्कृति, हस्तकला, खान पान, प्राचीन इतिहास को समझने का अवसर प्रदान करना है। तो तीसरा विषय ये दूसरा गलत है। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, तो काशी सांसद टूरिस्ट गाइड परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला पहला संस्थान होगा? ठीक है, प्रदेश का पहला संस्थान ये हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला, तो ये है संजय गांधी PGI। तो संजय गांधी PGI हृदय का प्रत्यारोपण करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बनेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विमान कंपनी के द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की दैनिक हवाई सेवा 29 अक्टूबर से आरंभ होगी? तो यह है इंडिगो एयरलाइन, हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगरा से लेकर के जयपुर तक छोटे विमान की दैनिक हवाई सेवा ये इंडिगो एयरलाइन के द्वारा। सितंबर 2023 की एक खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दैट इज आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आभा क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन ने सितंबर 2023 में 3 अक्षर का कौन सा कोड जारी किया है? तो ये है DXN। ठीक है, DXN है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए।
फिर है सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% गाँवों को ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँव यानी मिशन के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% गाँव ने ODF प्लस, ठीक है, ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यान्वयन जो अवधि है वो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है? तो मेरिट के आधार पर, ठीक है। तो छात्रवृत्ति के लिए पिछली कक्षा में कम से कम 60% अंकों की आवश्यकता होगी। मेरिट के आधार पर ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने जा रही है? तो ये हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ से ज़्यादा निवेश करके अपनी 50 से ज़्यादा यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। तो हरियाणा की टेक्सटाइल। फिर निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा एक नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक इन्होंने विकसित की है? तो यह है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, ठीक है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। फिर सितंबर 2023 में कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो ये है IIT कानपुर, ठीक है, प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना IIT कानपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोलिटिक सैंडस्टोन मिला है? ठीक है, तो सोनभद्र में ये मिला है सैंडस्टोन, 170 करोड़ साल पुराना। गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये पूछा गया है। तो 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। बिल्कुल सही। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, 450 करोड़ की लागत और 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। और BCCI ने इस स्टेडियम के निर्माण में BCCI जो है वो 330 करोड़ का निवेश करेगा, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें स्टेडियम के लगभग 30, इसमें जो कैपेसिटी होगी वो 30,000 दर्शकों के बैठने की होगी। और इसका डिज़ाइन जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये वाला स्टेडियम वाला। आगे देखते हैं ई ऑफिस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ई ऑफिस के माध्यम से करेगी, इसलिए सभी जिलों में ई ऑफिस लागू किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये सभी जिलों में होगा। हाल ही में कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस जो है लागू हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हुए थे। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं ई ऑफिस को लेके। फिर सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में पशुधन, दुग्ध एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लंपी की रोकथाम के लिए 1 माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं? तो 1 माह में कुल 1 करोड़ वैक्सीन जो है लगाई जाएगी लंपी की रोकथाम के लिए। फिर है 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 107वीं जयंती मनाई गई है। फिर 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया? तो ये इसमें अध्यक्ष थी आनंदीबेन पटेल। फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज़ाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ किया? आज़ाद गैलरी, इसका शुभारंभ हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में नवनिर्मित आज़ाद वीथिका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल बमतुल बुखारा को स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जुलाई में GST जमा करने के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो ये है मुरादाबाद। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की
किस राज्य सरकार ने सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में डिटेल देखिए। तो सचिवालय के कार्यों में तेजी लाने के, समन्वय, निस्तारण, पारदर्शिता के लिए विभागों में सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें केंद्र सरकार के 40 मंत्रालयों में 623 डेस्क इकाई स्थापित की गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पे किस बिल के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है? तो यह है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है? तो यह 29 घंटे। ठीक है, 29 घंटे की कक्षाएं लगेंगी एक हफ्ते में। फिर आगे बढ़ते हैं। 21 से लेकर के 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसका आयोजन किया गया है। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया। ठीक है। अगला MCQ देखते हैं। रामनगरी अयोध्या में कब तक श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण करके इसको खोला जाएगा? तो ये दिसंबर 2023 तक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के तहत सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र अयोध्या में। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पे। इसका निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। और अयोध्या विकास प्राधिकरण 75 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहां पर अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? तो इसका लोकार्पण किया गया है वाराणसी में। अटल आवासीय विद्यालयों में कोविड-19 पेंडेमिक से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें आधुनिक शिक्षा का आदान प्रदान किया जाएगा। इसमें खेल, संगीत, कला, कौशल विकास, इन सबका महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है, इसका लोकार्पण वाराणसी में। फिर है BPAX सदस्यता महाअभियान 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, तो देखिए 1 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर BPAX सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया। सही। यह महाअभियान 23 सितंबर 2023 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। BPAX का अर्थ है साधन सहकारी, इसका अर्थ साधन सहकारी अभियान से है तथा BPAX जो है सहकारी समिति का अभिन्न हिस्सा है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है। फिर 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया? तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ हुआ है आगरा में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 से लेकर के 23 के बीच में 5 साल FDI के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है? तो 4 गुना। इसके बारे में देखिए, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उत्तर प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी पकड़ी है। 2019 से लेकर के 23 तक इन 5 सालों में FDI के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, चंडीगढ़ सहित इन सभी 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को अपने विशिष्ट कार्य करने के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए? तो देखिए 94 शिक्षकों को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें जो है शामिल नहीं है? तो ये है अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए प्रदेश के कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई-बसें चलाने जा रही है? तो देखिए 17 नगर निगम जो हैं इसमें शामिल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला MCQ है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया जाएगा। यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया जाएगा। तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट है। सौर संग्रहालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहीद पथ के पास बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 8 एकड़ जमीन को वो चिन्हित किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में तीन यूनिटी मॉल देने की घोषणा के बाद इस पे काम शुरू हो गया है। तो देखिए, यूनिटी मॉल 3 बनाए जाएंगे, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। ठीक है, तो केंद्रीय बजट में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाने के प्रावधान हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण है, मेक इन इंडिया, ODOP इन सब के प्रयासों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ स्थानीय जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, स्थानीय रोजगार हैं, इनका सृजन करना। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के कौन से 3 शहर हैं? तो कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है और वाराणसी है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा गलत है? ठीक है, तो 1 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। सही है। शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठन किए जाने के प्रावधान है, ये भी सही है। और आयोग में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल होगा या फिर 65 वर्ष की आयु होगी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही है। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ पे हमने कवर कर लिया आपका पूरा सितंबर 2023 का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उसके MCQ। ठीक है, तो आपके देखिए जुलाई मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ इसके करंट अफेयर्स पूरे हो गए हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। ये जो वीडियोस हैं ये आपके हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में अगर आपको और भी अपनी तैयारी करनी है, जैसे आप RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 जनवरी को आपको APS के एग्ज़ाम से शुरुआत हो रही है। 7 जनवरी को APS का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद RO का एग्ज़ाम है, UPPCS का एग्ज़ाम पड़ेगा। तो बिल्कुल इलेक्शन ईयर है, वैकेंसी भी भर के आ रही है। APS में भी काफ़ी अच्छी सीट आई है, RO में तो रिकॉर्ड टूटा हुआ है। सचिवालय में ही नॉर्मल ग्रेजुएट की इतनी ढेर सारी वैकेंसी काफ़ी सालों के बाद आ रही है। और इसी तरह PCS में भी अच्छी खासी सीट जो है SDM की पोस्ट के लिए, और भी टोटल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। बस पढ़ते रहिए। आपको कोई भी हेल्प हो, किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पेड ग्रुप लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बस पढ़ते रहिए। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई और टॉपिक है, कुछ और भी आप वीडियो चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कंटेंट चाहिए, तो बस बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।